दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खासकर बायर के लिए यह एक अच्छा स्ट्रेटजी हमने अभी जस्ट इस पे काम किया है। बैक टेस्ट इसमें हम आपको करके दिखाएंगे। जो न्यू बिगनर हैं, जो भाई अभी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यह परफेक्ट स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो तरह का इंडिकेटर है कि एक हुलमा और एक ईटी बोट अलर्ट। ठीक है, तो हुलमा जो है, यहाँ देखिए, ये जिसे हाइड कर देता हूँ तो ईटी बोट अलर्ट सिर्फ ओनली लगा है अभी कैंडल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बैंक निफ्टी का, उसमें रेड और ग्रीन दो तरह का कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाई सिग्नल, बाई करने के लिए सी आप बाई करेंगे, सेल मतलब पुट बाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए सेल का सिग्नल यहाँ मिल गया। इस कैंडल पे सेल कर दीजिए और बस वेट कीजिए जब तक ये अगला चेंज ना होता है बाई का, तब तक हम बैठे रहेंगे। इसके लिए डबल कंफर्मेशन के लिए हमने एक हुलमा इंडिकेटर को यूज किया। ठीक है, हुलमा इंडिकेटर का यूज करते ही ये देखिए इनका, ये देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपका ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का, ये हुलमा का है। अगर ग्रीन ये रेड कलर में है तो हम बाई नहीं करेंगे। बाई सिग्नल आ गया, ये हमारा रेड रेड से ग्रीन चेंज कर गया तो हम बाई करेंगे। जब तक हम वेट करेंगे तब तक ये लाइन रेड ना हो जाए, ऊपर सेल ना लिख दे, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। ये इंडिकेटर से आप बैठे रहिए दिन भर, आपको ये से परफेक्ट 100% नो लॉस। अगर स्टॉप लॉस भी देगा तो बहुत कम देगा, और तुरंत ये इंडिकेटर जिसे देखिए, ये यहाँ पे तुरंत आपको बाई सेल कर रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो हमारा कैंडलस्टिक के वॉल्यूम के थ्रू, या जो कैंडल का पैटर्न का, जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से हो रहा है, वो आपको ऑलरेडी इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अभी हमारा मार्केट का रेंज बाउंड में फंसा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने जस्ट अभी 13 जनवरी का ये देख लिया, मार्केट अभी आपका यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ये देखिए 9:15 पे यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया। ये अभी कितना पे है देखिए, यहाँ पे 42,099। ठीक है, ये कहाँ तक आया, 41,874। फिर भी आपको लगभग यहाँ पे ये देखिए 13 तारीख का 9:15 पे ये सेल लिख दिया, ये इस इंडिकेशन पे। फिर कोई खास ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आया, तो लगभग आपको मतलब यहाँ पे आपको नहीं हुआ, मतलब ये आपको स्टॉप लॉस दे दिया। फिर जैसे ही बाई का सिग्नल आता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो होगा बहुत छोटा होगा। जैसे ही बाई लिख दिया तो आपने यहाँ सेल किया था, ये कुछ ही पॉइंट के बाद ये वापस जिस पॉइंट पे सेल किया उसी पॉइंट पे ये करीब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 8, मतलब 120 मिनट के बाद फिर ये आपको रेंज बाउंड में फंसा रहा था। उसके बाद ये बाई का सिग्नल दिया, आप यहाँ पे जो सेल था उसको आप स्टॉप लॉस देके बाहर निकल जाइए, और यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, बाई कंफर्मेशन, आप बाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो रेड है ये चेंज हो गया ग्रीन में। ठीक है, ये आपका हुलमा है। और यहाँ पे यूटी बोट का जो है, ये आपको बाई लिख दिया। यूटी बोट जो हमको बाई और सेल का इंडिकेशन लिख देगा, सिग्नल देगा। और यूटी बोट जो है लाइन रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, जैसे यहाँ सेल आएगा तो इस पॉइंट पे आपको रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल लिख देगा, फिर यहाँ बाई लिखा, बस जैसे ही लिखा उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। जैसे आप देख लीजिए नेक्स्ट डे, ठीक है, 16 जनवरी को यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको बोलता है सेल कर दो। ठीक है, आपने सेल कर दिया, ये देखिए कितना 42,498 से ले करके आपको यहाँ तक 42,035, मतलब करीब करीब आपको 350 पॉइंट यहाँ का मिल गया है ना। यहाँ से देखिए ये पॉइंट पे, मतलब यहीं पे आप निकल गए, तो बाई का सिग्नल यहाँ दिया, मतलब लगभग यहाँ पे आपको 300 पॉइंट, 280 से 300 पॉइंट के बीच में ये आपको दिया है। मतलब अगर ये आपका मंडे का सेशन है तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला होगा। एक लॉट लिए लेंगे तो 100 प्रीमियम का 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो फिर आपने यहाँ बाई किया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, फिर से ये यहाँ पे बाई कराया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये इंडिकेशन आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपना एक चीज़ ये ज़रूर लगाइएगा कि हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई और लो कहाँ पे है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा, और हमारा जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे आपका इंडिकेशन दे दिया सेल का, आपने सेल किया, यहाँ तक आपको मिल गया, मतलब ये कितना पॉइंट हुआ, 42,260 से लेकर के 42,41,910 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी अच्छा मिल गया आपको। फिर यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया, ये लगभग आपको यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस देता है, मतलब ये अगर ज़्यादा नहीं गया, तो ये जैसे पिछला ये था, यहाँ से जैसे हमारा फॉल करने लगा, इसी पे हमारा ले लिया, यहीं से वापस आ गया, ठीक है। ये इसका ऊपर जब तक ना निकलेगा हम सेल नहीं करें, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, स्टॉप लॉस नहीं देंगे। उसके बाद ये वापस ये देखिए कहाँ तक आपको यहाँ तक आया है। फिर देखिए नेक्स्ट डे बाई ओपन होते हुआ इस कैंडल पे, ठीक है। फिर वेट कीजिए, यहाँ पे जैसे सेल का सिग्नल दिया, रेड लाइन का रेड है, होल्मा का भी रेड हो गया, और हमारा सेल दे दिया, यहाँ पे हम ये बाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेटजी काम करता है। जैसे आप और बैक टेस्ट में ये देख लीजिए पिछला, जैसे ये देखिए बराबर, इससे आपको बहुत, क्योंकि आप यहाँ 15 मिनट के चाहे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, आपका यहाँ जो प्रॉफिट जब भी होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो भी देंगे बहुत छोटा देंगे। अगर आपको सप्ताह में 5 ट्रेड आपको मिल गया और 5 को स्टॉप लॉस मिल गया, तो फिर आप करीब करीब 3 से 4 गुना प्रॉफिट में ही रहेंगे। 10,000 लगाएंगे तो करीब 40,000 रुपये आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बाई का सिग्नल दिया है, ये ग्रीन है, यहाँ पे हम बाई कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे हम सेल कर देंगे, ठीक। ये देखिए ये आपका 41,978 से गया 42,700, मतलब देख रहे हैं कितना बड़ा बिग मूवमेंट आया है इसमें। आपका ये दिन था आपका फ्राइडे, फिर भी फ्राइडे को भी करीब करीब 3 से 4 गुना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ सेल का सिग्नल दे दिया, ये देखिए कितना बज चुका है, 12:45 में 9 जनवरी को सेल का सिग्नल मिला है। हम जब तक इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम सेल नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस मेरा इसी का हाई रहेगा कैंडल का। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा, यहाँ पे बाई लिखा, हम सेल करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग ये दोनों साइड यहाँ पे दिया था, ये एक लगाया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे हम बस वेट करते रहेंगे। बाई सिग्नल देखिए यहाँ पे ये है, एक रेंज बाउंड पकड़ लिया है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक एक हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, देखिए यहाँ पे सेल कर दिया है, सिग्नल दे दिया है। MACD वाला जो हमारा जो एक स्ट्रेटजी था कि एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो MACD को देख करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साइड जाएगा, और यहाँ पे ये सिग्नल भी दिया है, तो ये देखते हुए आप यहाँ पे सेल करेंगे तो ये इतना मूवमेंट आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे न्यूअर है, बैठे रहिए। जैसे ही यहाँ पे लिख दिया बाई और ग्रीन कैंडल ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम एक हुलमा का आपका सेटिंग बता रहे हैं, ये इनपुट में 14 रखेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देंगे, और सेव है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ओके, ठीक है। फिर आप यूटी बोर्ड का जो इनपुट में 2 और 3 रख दीजिएगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सेव करके, ठीक है, यहाँ ओके कर दीजिएगा। ये आपका दोनों यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको इसको हाइड करना है तो इसको कर दीजिए, हाइड हो गया, ठीक है। हुलमा इसको हाइड कर हटा, आ गया, ठीक है। तो आप ये क्लियर हो गया। यूट्यूब बोर्ड से हमारा बाई और सेल का इंडिकेशन आता है, और हुलमा से हमारा देखिए ये इसको हटाए तो हुलमा हमको क्या बता रहा है, ये ग्रीन चल रहा है मतलब बाई करेंगे, ये रेड चल रहा है मतलब सेल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना बहुत बड़ा अच्छा टारगेट आपको मिलेगा इससे। आपको अगर दिन भर में एक ट्रेड भी मिल जाता है, 3 गो स्टॉप लॉस भी मिलता है, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। आप उसको मार्केट को थोड़ा देंगे, लेकिन जब भी लेंगे बहुत बड़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा 15 मिनट का है। और अगर आप 15 मिनट जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये बायर के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, तो आप इसको एक बार इस्तेमाल कीजिए। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा जो, जैसे देखिए
एक चीज़ और इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका देख लीजिए 13 जनवरी है, ठीक है। 13 जनवरी को यहाँ से कैंडल गिरता गया। बाई सेल का जो भी है वो हम छोड़ देते हैं, उसके अभी बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये कैसे समझाएंगे कि हमारा किस पॉइंट पे टर्न रिवर्स पॉइंट आएगा, किस जगह से वो टर्न ले सकता है और आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई हमारा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जैसे चला, ये कंटिन्यू यहाँ तक गिरता गया, ठीक। लेकिन ये हमारा प्रीवियस डे का ये हाई और ये क्लोजिंग का, तो ये आपका देखिए लो जो है यहाँ है। तो लगभग ये इस पॉइंट को लो तक यहाँ टच करने के लिए ये आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट तक ये आया है, ओके। तो प्रीवियस डे का जो हमारा लोएस्ट है वहाँ तक लगभग ये आएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ से चला है, गया ऊपर, फिर दोबारा नीचे आया, इससे लोअर नीचे, लोअर फर्स्ट लोअर जो लगाया था सेकंड उससे और नीचे लगा दिया, और जब ऊपर गया तो इसको क्रॉस नहीं किया, मतलब ये अभी ऊपर जा नहीं पा रहा है, मार्केट इसको धक्का दे रहा है। यहाँ गया, अगर ये ऊपर गया इसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये यहाँ पर ना अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है, लेकिन फिर वापस यहाँ आया तो इसको नीचे गया नहीं, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, इसके ऊपर नहीं गया। इसके ऊपर प्रीवियस हम जस्ट वेट कर देखेंगे कि प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को ब्रेक करता है कि नहीं। जो भी कैंडल आगे बनेगा, जो भी आगे हमारा मार्केट का मूवमेंट आएगा, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट है वो चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हमारा लोएस्ट लगाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था, क्योंकि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, ये तीनों बहुत ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये पॉइंट आपको हर दिन इंट्राडे पे देख करके यूज करेंगे। ये पॉइंट पे गया, फिर वापस यहाँ आया, तो ये देखिए इसका ही सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर गया, लेकिन इसको हाई नहीं हुई, ये प्रीवियस डे का हाई, मतलब प्रीवियस जो हाई लगाया था ये वाला, इसके ऊपर नहीं क्रॉस किया, तो मतलब ये नीचे ही जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आया, तो ये इस पॉइंट को लिया, ठीक है। तो यह देखते हुए हम आगे उसको ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आगे का जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना आपको 1 मिनट के देखिए टाइम फ्रेम में ये वाला आपको क्लियरिटी देगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें हम देखते हैं कैसे इसमें हम करते हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 मिनट वाला वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जब देखिएगा ना, तो आपको ये वाला देखिए आपको इसमें हम, ठीक है, उसको हम अभी फिर से एक और अभी उसको अलग वीडियो में बना करके आपको दिखाते हैं जो कैसे काम करता है। जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में प्रीवियस जो हाई और प्रीवियस जो लो लगाया है उसको कैसे हम माइंडसेट और कैसे साइकोलॉजी सेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अब क्लियर है, इसका सेटिंग यूटी बोर्ड का ये रखेंगे 2 और 1, ठीक है। और हम हुलमा का रखेंगे यहाँ पे 14, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओके कर देंगे। जब भी हमारा ये देखिए सेल लगाया तो यहाँ पे आप सेल कर देंगे आँख बंद करके। इस कैंडल का जब तक बाई नहीं लिखता है तब तक आप बैठे रहिएगा, क्योंकि पूरे दिन भर रेंज बाउंड में रह गया था। तो ये देखिए आपका रेंज बाउंड में रहेगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये 17 तारीख 17 जनवरी को ये हमारा सिग्नल देता है 3 बजे बाई का, ठीक है। फिर ये यहाँ तक गया, अब गया, ये चेंज हो गया। अगर इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं एक बार, इसका, ठीक है। देखिए
अगर यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बाई का सिग्नल दिया, मान ली देखिए 30 जनवरी को ले लिया, ये इस पॉइंट पे ये लिख दिया बाई, ये ग्रीन हो गया, मैं बाई कर लिया, ये चला गया ऊपर तक। यहाँ पे देखिए रेड, जैसे ये टर्न ले लिया रेड पे, हम यहाँ सेल कर देंगे, ठीक है। ये कितना बजे का है, 15:25। ये कितना आपको दिया, 39,500 से लेके 40,500, 1,000 पॉइंट का ये मूवमेंट आया, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, सेल का सिग्नल दे दिया आपने, यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल का दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि रेंज बॉर्डर फंसा रह गया, इसी रेंज जब तक ये तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देख के निकलना है। ये इस पॉइंट पे देख के सेल लिख दिया, यहाँ तक चला गया। फिर देखिए प्रीवियस डे का, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से आप बैक टेस्ट कीजिए और एक क्वांटिटी से शुरू में स्टार्ट कीजिए। अगर 6 दिन तक आप एक कंफर्टेबल हैं, 8 से 10 ट्रेड ले लिए हैं, कंफर्टेबल हैं, तो क्वांटिटी बढ़ाते चले जाइए, इस तरह से ट्रेड लीजिए। थैंक यू।